चर्च अंदर रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आज बहुत ही खूबसूरत दिन रहा है क्योंकि आज फादर डे था और बहुत से लोगों ने अपने फादर को विश किया और हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से भी सुना। आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा इफ्सियों का ख़त और उसका 6 बाब उसकी 4 आयतें मुबारक खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम को जब हम देखते हैं तो नौजवानों, वहाँ पर हमें बहुत से ऐसे वालिद की, ऐसे खुदा के खादमों की मिसाल मिलती है कि एक बाप को किस तरह से अपनी औलाद के साथ होना चाहिए और किस तरह से वो अपनी औलाद के लिए बायस बरकत बन सकता है। और बहुत से ऐसे हैं जो बायस बरकत की बजाय उनके लिए अच्छे साबित ना हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईमान के हवाले से। अगर ईमान के हवाले से देखा जाए तो इब्राहिम जो था वो खुदा का कैसा फरमाबरदार था। जब हम पैदाइश 22 बाब और उसका 12 आयत मुबारक को देखते हैं वहाँ से, तो खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने खुदा के साथ वफादारी की, वो अपने ईमान में कैसा मजबूत था और इसी वजह को देने से भी इनकार ना किया और खुदा के साथ ऐसा वफादार था, ईमान में इतना मजबूत था कि उसकी नस्लों को फिर बरकत मिली। कि अगर देखें, जो हम अक्सर जो सिखाया जाता उससे नहीं, जितना हम देख कर सीखते हैं, हम किसी के अमल करने से सीखते हैं। तो इसीलिए जैसे हमारे वालिदैन या हमारा बाप करेगा वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी नस्लों को बरकत मिली कि वो खुदा के साथ वफादार है तो उसकी औलाद भी वफादार थी। तो इसी तरह जब हम खुदा के पाक कलाम ने पैदाइश 9 और 6 में पढ़े तो वहाँ हमें नूह की मिसाल मिलती है। नूह जो था वो भी खुदा के साथ वफादार था, उसकी वफादारी की बदौलत ही उसकी औलाद भी बच गई। उसकी वफादारी कैसी थी कि खुदा ने उसको हुक्म दिया, उसने कश्ती बनाई, उसने अपने ख़ानदान को भी तबाही से बचाया और उसके अंदर जो मोहब्बत, वो जो प्यार उसका खुदा के साथ था और जो वफादारी वो खुदा के साथ दिखा रहा था, उसी वजह से खुदा ने उसके ख़ानदान पर भी तरस खाया और उनकी भी हिफाजत की और उसकी रास्तबाजी जो है वो खुदा की हुजूरी में इतनी पसंदीदा हुई कि उसकी औलाद को महफूज किया, खुदा ने बरकत भी बख्शी। इसी तरह जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में यकूब को देखें तो यकूब और ये भी हमें पैदाइश में ही वाक़या मिलता है। 49 बाब 27 आयत मुबारक से पढ़ना शुरू करें तो हमें देखने को मिलता है कि उसको खुदा ने कैसी बरकत दी। उसके 12 बेटे थे, उन सबको उसने दुआ दी, बरकत दी और उसने अपनी हर एक औलाद के लिए, आप देखें आज के वालिदैन, आज के जो बाप हैं, अक्सर मुँह से ऐसी सॉरी टू से, लेकिन होता है ऐसा कि अपनी औलाद के लिए बुरे अल्फाज निकाल देते हैं, बुरा बोल देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक बाप की जो दुआ है वो कितनी अहमियत रखती है। उसकी दुआ जितनी अहमियत रखती है, उसके मुंह के से निकाला गया हर एक अल्फाज, चाहे वो दुआ की सूरत में चाहे बदुआ की सूरत में, वो बहुत अहमियत रखता है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, तो उसके लिए बरकत चाहते हैं, तो उसके लिए बरकत ही होगी, उसके लिए आगे तरक्की ही होगी, सरफराजी ही होगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को लानत करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को बुरा बोलते हैं, तो उसके रास्ते में रुकावटें, उसके लिए बुरा ही होगा। यकूब ने देखें अपने हर एक बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसके लिए नबूवतें की और वैसा ही हुआ। अगर इसी तरह एक और भी हमें मिलता है, एली खुदा का काहिन था, खुदा की हैकल में काहिन था, लेकिन वो अपने बेटों की बदअमालियों को मना ना कर सका। उनकी बदअमालियाँ बढ़ती गई जिसकी वजह से कहानत उनके ख़ानदान से जाती रही। बाज़ औक़ात हमारी एक बाप
जिस बात पे रोकना चाहिए उससे अगर वो रोकता नहीं अपनी औलाद को, अगर वो अपनी औलाद की हर एक जायज़ नाजायज़ बात को मानता है, तो उसके लिए जो है मुसीबत का बायस बनती है, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसकी नस्लों के लिए जो है मुसीबत का बायस बनती है। जिस तरह एली की पूरी नस्ल से कहानत ही जाती रही। उसकी वजह क्या थी कि वो सख्ती से मना नहीं कर पाया। तो अगर आज आप जितने भी वालिद इस बात को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस स्टेप को नहीं लेते हैं, तो ये ना हो कि आज हमारे जो नौजवान नस्ल जिसको खुदा बरकत देना चाहता है, जिनको खुदा सरफराजी देना चाहता है, जिनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कि हो ना वो शैतान के कब्ज़े में आ जाएं और वो खुदा से दूर हो जाएं और वो बरकत आपकी नस्लों से, आपके ख़ानदानों से जाती रहें। एक बाप को हमें ऐसे बनना है एज ए पेरेंट कि हम खुदा के साथ चलने वाले नूह की तरह हों और ईमान में इब्राहिम की तरह मजबूत हों और दुआ करने में अयूब जैसे हों और बरकत देने में यकूब जैसे हों और हिफाजत करने में यूसुफ जैसे हों। बेशक आज का कलाम जो है चर्च ऑन द रोड हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे और हम इस पर अमल करने वाले और बहुत सी जिंदगियों को खुदा के करीब लाने वाले बने। ये कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।